तो जेक लैंग द्वारा आयोजित प्रमुख इस्लाम विरोधी कार्यक्रम जिसमें सैकड़ों बाइकर डियरबॉर्न मिशिगन आए थे हो चुका है और कहना कम होगा ये काफी नाटकीय था। मेरा मतलब है शुरुआत के लिए बस इस फुटेज को देखिए। ये एक जबरदस्त नजारा है, एक जबरदस्त नजारा, एक जबरदस्त तनावपूर्ण नजारा। अब मुझे वास्तव में नहीं पता कि ये डियरबॉर्न मिशिगन का है या नहीं, लेकिन इसे इस तरह पोस्ट किया गया था कि जैसे यही हो रहा है और वो संगीत बहुत भद्दा है और मुझे वो पसंद नहीं आ रहा। लेकिन इस इवेंट में हालात थोड़े बेकाबू हो गए, ऐसा आप कह सकते हैं। और फिर से इस इवेंट का मकसद इस्लामीकरण के खिलाफ लड़ना था और इसका नेतृत्व विवादास्पद जेक लैंग ने किया था। मैं उन्हें विवादास्पद इसलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे उनके काम करने का तरीका और उनके विवादास्पद कदम बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे वो ऐसे इंसान हैं जिन्हें ऐसे काम करना पसंद है जिससे बहुत शोर शराबा और हंगामा हो। लेकिन वो जो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि आप किसी शहर पर इस्लामिक कब्जा नहीं कर सकते और ईसाई वापस आकर उसकी रक्षा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। देशभक्त अमेरिकी वापस आकर उसकी रक्षा नहीं करेंगे और मुझे लगता है उन्होंने ये साबित कर दिया। मेरा मतलब है, चलिए अब विस्तार से बात करते हैं कि असल में हुआ क्या था। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस जवाबी विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों लोग मौजूद हैं और वे कोई खास हिंसक काम नहीं कर रहे हैं। वे बस यूएसए यूएसए चिल्ला रहे हैं जैसे पुराने देशभक्त करते हैं। अब फिर से मैं ये दिखावा नहीं करूंगी कि ये इवेंट हमेशा से सबसे अच्छा, सबसे प्यारा क्रिश्चियन इवेंट बना रहा। नहीं, चीजें थोड़ी उग्र और अव्यवस्थित हो गई थी, लेकिन फिर भी इसका मकसद यही था कि इस्लामवादियों को याद दिलाया जाए कि वे बस यूं ही सब कुछ अपने कब्जे में नहीं ले सकते। मेरा मतलब है, ये वही तरह की बात है। रुको, हम इस वीडियो पर अभी आते हैं। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? जो लोग डियरबॉर्न मिशिगन पर कब्जे से परिचित नहीं है, मेरा मतलब है एक सेकंड के लिए इसे देखो, ठीक है? डियरबॉर्न की वार्षिक मार्च फॉर जस्टिस में आपका स्वागत है। ये मार्च इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का स्मरण करता है। वैसे ये डियरबॉर्न मिशिगन के मेयर है, ठीक है? एक अमेरिकी शहर के मेयर जो अरबी में पोस्ट कर रहे हैं और इस मार्च के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? उस रुख में जो उन्होंने 1400 साल से भी पहले लिया था, अत्याचार के खिलाफ खड़े होकर। और ये एक प्रतिबद्धता है जिसे हम हर दिन, हर साल दोहराते हैं। इस मार्च फॉर जस्टिस में, जिसे हम डियरबॉर्न शहर में आयोजित करने पर बहुत गर्व महसूस करते हैं। मैं अल्बा बिन डियरबॉर्न हूँ। मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि क्या ये किसी अमेरिकी शहर में हो रहा है, तो मैं कहूंगी ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये अमेरिका में हो रहा है। जैसे ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अमेरिकी मेयर सचमुच अपनी पोस्ट अरबी में लिख रहा हो, मतलब अरबी में। ये बस संभव ही नहीं है। और ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सब कुछ पूरी तरह सामान्य और खुशहाल हो। ये सच में मेरे दिमाग को हिला देता है। हर बार जब हम डियरबॉर्न मिशिगन के बारे में बात करते हैं तो ये सोचकर हैरानी होती है कि ये वाकई में कितना अजीब है। ये सच में अमेरिका में हो रहा है। फिर से याद रखिए, इसका संदर्भ वो विशाल विरोध प्रदर्शन है जिसे हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन बस डियरबॉर्न मिशिगन के बारे में बात करने से पहले ये समझना जरूरी है क्योंकि आप इसके बारे में बहुत सुन रहे हैं। फेसबुक पेज पर अगर हम पोस्ट पर जाएं और नीचे स्क्रॉल करके सी मोर पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि पूरी पोस्ट अंग्रेजी के बाद अरबी में है, जो बहुत दिलचस्प है क्योंकि हम अमेरिका में हैं। ये सिर्फ अंग्रेजी में होना चाहिए। अगर हम उनकी और पोस्ट देखें तो आप फिर देख सकते हैं ये अरबी में है। मेरा मतलब है कि आप सोच सकते हैं अगर यहूदी लोग ऐसे पोस्ट कर रहे होते जैसे कोई यहूदी मेयर। अभी ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन अगर कोई यहूदी मेयर हिब्रू में पोस्ट करता तो लोग कितना हंगामा करते। ऐसा नहीं है कि ये एक जैसा है, ऐसा नहीं है कि यहूदी सच में अमेरिका पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। वे तो इसमें योगदान देने और इसका हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, वो जो पोस्ट करता है उसे वो अरबी में अनुवाद करता है या उसके लिए फारसी। शायद वही उसकी मातृभाषा है। भाषा, लेकिन किसी भी तरह से ये देखना बहुत अजीब है कि मिशिगन के एक अमेरिकी शहर के मेयर अपनी सारी पोस्ट अरबी में करते हैं। और न सिर्फ वे अपनी पोस्ट अरबी में करते हैं बल्कि वे हमेशा अपनी पोस्ट्स में मुस्लिमों के लिए उपशीर्षक भी जोड़ते हैं ताकि नीचे जो भी आप देख रहे हैं कोई भी मुस्लिम व्यक्ति उसे समझ सके। मेरा मतलब है ये तो बहुत अजीब है। और फिर से बिल्कुल वो इस्लामिक वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमने कहा था कि हम इस इवेंट के बारे में बात करेंगे, तो यही वो फुटेज है जो फैल रही थी और जिससे लोग सच में डर गए थे कि वहाँ क्या हुआ। सभी बाइकर्स क्लब और सभी मोटरसाइकिल क्लब के अध्यक्षों के लिए, ये सभी बाइकर्स के लिए है। हमें आपकी जरूरत है कि आप मिशिगन के डियरबॉर्न में हमारे धर्म युद्ध में शामिल हों। व्हाइट रैबिट चाहता है कि बाइकों की घड़घड़ाहट 18 अगस्त को शाम 6 बजे मिशिगन के डियरबॉर्न में सुनाई दे और आप लोग मुझे जेक लैंग और पास्टर लोरेंजो के साथ खड़े हों। मेरा मतलब है जिस तरह से वे इसे एक धर्म युद्ध कह रहे हैं उससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि लोग इस इवेंट को लेकर थोड़े नर्वस क्यों थे। अब क्रूसेडर्स, हमें डियरबॉर्न मिशिगन में उतरना है ताकि हम जेक लैंग और अन्य क्रूसेडर्स का बचाव कर सकें, ताकि हम इस्लाम को दिखा सकें कि आप हमारे देश पर जबरन कब्जा नहीं करने वाले हैं। अभी फसल काटो क्योंकि फसल तैयार है, प्रभु कहते हैं। बिल्कुल सही। व्हाइट रैबिट सभी बाइकर्स और सभी मोटरसाइकिल क्लब के अध्यक्षों को बुला रहा है। ठीक है, मेरा मतलब है मुझे लगता है कि ये काफी स्पष्ट और काफी डरावना है ना? तो चलिए देखते हैं कि जेक लैंग इस इवेंट में क्या कहते हैं। डियरबॉर्न मिशिगन के सभी मुस्लिम आज आकर बपतिस्मा लें और मोहम्मद के शैतानी बाल शोषण धर्म से बचें।
यीशु मसीह आपको घर वापस लाना चाहते हैं और आपको वो कृपा देना चाहते हैं जिसे आप कमा नहीं सकते। मेरे भाइयों, आज हेनरी फोर्ड लाइब्रेरी में शाम 6 बजे बपतिस्मा लें। हम आप लोगों के लिए शानदार सुअर भुना और बपतिस्मा समारोह आयोजित करेंगे और डियरबॉर्न के राजा नासरत के यीशु मसीह की आराधना करेंगे। ईश्वर अमेरिका को आशीर्वाद दे। आजादी मुफ्त में नहीं मिलती। उठो क्रूसेडर्स। ठीक है, देखो, यही वजह है कि मुझे ये आदमी पसंद नहीं है, क्योंकि ये सब सिर्फ क्लिकबेट है ना? मतलब इस्लामवादियों को सूअर के त्योहार में बपतिस्मा लेने के लिए बुलाना, मतलब भगवान के लिए, सच में भगवान के लिए, और खुद को क्रूसेडर कहना और सबको क्रूसेडर कहना। बस याद दिला दूं, क्रूसेडर बहुत हिंसक थे। क्रूसेडर कौन थे, है ना? चलो इससे पढ़ते हैं। क्रूसेडर पश्चिमी यूरोपीय ईसाई सैनिक और योद्धा थे जिन्होंने 2091 तक क्रूसेड्स के नाम से जानी जाने वाली सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला में भाग लिया था। उन्होंने अपने कपड़ों पर अपने विश्वास का प्रतीक क्रॉस पहन रखा था और वे मध्य पूर्व गए थे ताकि यरूशलेम और पवित्र भूमि को इस्लामी शासकों से अपने नियंत्रण में ले सकें। ठीक है, वैसे तो वे धार्मिक विश्वासों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन वे काफी खतरनाक और डरावने भी थे। और जब आप इस तरह की सामग्री देखते हैं और फिर जो कुछ हो रहा है उसे देखते हैं, तो ये समझ में आता है कि लोग इससे बहुत खुश नहीं हैं। ठीक है, तो एक आदमी जो पूरी तरह से टैक्टिकल डियर में था, उसे डियरबॉर्न मिशिगन के विरोध प्रदर्शन में तब पकड़ा गया जब उसने राइफल तानी। पुलिस ने उसे घेर लिया। एक सेकंड, उसका चेहरा हरे रंग के स्कार्फ से ढका हुआ है, उसने कैमफ्लॉज वेस्ट पहनी है और पूरा गियर पहना है। फिर पुलिस उसके हाथ से हथियार छीन लेती है, उसे जोर से हथकड़ी लगाती है और भीड़ के सामने उसे पुलिस कार के पीछे डाल देती है। और अब प्रदर्शनकारी और विरोधी प्रदर्शनकारी पहले से ही लाइब्रेरी के बाहर तीखी भिड़ंत में हैं। एक और कदम और ये जानलेवा हो सकता था। वैसे मारियो नाफाल एक ऐसा व्यक्ति है जिससे आप सभी को बहुत सावधान रहना चाहिए। उसके स्रोत स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस आदमी की गिरफ्तारी की बहुत सी फुटेज है और लोग इसके बारे में घबरा रहे हैं। फिर से मेरा मानना है कि अगर आप किसी पर राइफल तानते हैं तो हाँ, आपको विरोध प्रदर्शन में गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मतलब आप क्या मजाक कर रहे हैं? ये खतरनाक है और ये समस्या वाली बात है। और मैं ऐसा नहीं कह रही कि हे भगवान देखो ये लोग कितने नस्लवादी हैं। और फिर से पीछे जो लोग यूएसए चिल्ला रहे हैं वे शिक्षित नहीं हैं। बताओ कि नेशनल लॉ ने किसे मारा था? यूएसए। हिंसक लोगों का समूह होना अच्छा नहीं लगता। और फिर से दंगा पुलिस पूरी तैयारी में हेलमेट, शील्ड, डंडे लेकर बाहर निकलती है और डियरबॉर्न की हेनरी फोर्ड लाइब्रेरी के बाहर बढ़ती एंटी इस्लाम भीड़ पर सीधा हमला करती है। क्यों? क्योंकि एक नियोजित एंटी इस्लाम प्रदर्शन था जो तनावपूर्ण हो गया। जैसा कि आप सोच सकते हैं, ये लोग जो डियरबॉर्न में इस्लामिक कब्जे के खिलाफ लड़ने आ रहे हैं, वे गुस्से में और भड़काए हुए हैं। और जेक इसमें खास मदद नहीं कर रहा है, मैं ऐसा नहीं कहूंगी। और इसलिए हालात हिंसक हो रहे हैं, जो अच्छा नहीं है। मेरा मतलब है, मुझे खास हैरानी नहीं हो रही, क्योंकि कोई भी इस वीडियो या इस वीडियो को देखकर ये नहीं सोच सकता कि ये कोई बहुत शांतिपूर्ण, अच्छा, शानदार कार्यक्रम है जो सिर्फ ईसाई मूल्यों के समर्थन में खड़ा होने के लिए है। नहीं 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 नहीं, ये जानबूझकर टकराव पैदा करने वाला कार्यक्रम है। फिर से मैं उन लोगों में से एक हूं जो आपसे कहूंगी कि मुझे डियरबॉर्न मिशिगन में जो हो रहा है उससे खुशी नहीं है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यही इसका जवाब है। मैं बस यकीन नहीं करती। हो सकता है मुझे कमेंट्स में समझाया जाए तो मुझे खुशी होगी, मुझे बताइए। लेकिन ये वही चीज है जो डर और धमकी पैदा कर रही है। फिर भी शायद यही एकमात्र तरीका है किसी गंभीर खतरे से निपटने का। मैं तैयार हूँ। मुझे कमेंट्स में समझाइए, मैं इस पर आपके विचार सुनना चाहती हूँ। लेकिन साथ ही इस बारे में कुछ खुद को क्रूसेड्स कहना, राइफल्स और बाइकर्स की ढेर सारी बंदूकें लेकर डराने और डर फैलाने आना, जैसे डर पैदा करना और फायदा उठाना, जैसे इसे एक पब्लिसिटी स्टंट बना देना, ये नहीं है। मैं बस इसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं मानती हूँ कि इन चीजों को कानूनी रूप से रोकना चाहिए और मस्जिदों को बंद करना चाहिए और एकीकरण लागू करना चाहिए वगैरह। आप जानते हैं, जैसे ये सारी चीजें। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि मैं पूरी तरह से किसी क्रूसेड के पक्ष में हूँ। मेरा मतलब है, इसे देखो। इस वीडियो के मुताबिक ये लोग प्रो इस्लामिस्ट प्रदर्शनकारी हैं। और फिर से मैं सबको याद दिलाना चाहती हूँ, देखिए, मैं जेक लैंग वाली बात पर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे वो खास पसंद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन लोगों का समर्थन करती हूँ। मुझे लगता है ये लोग करीब 10 गुना ज्यादा घिनौने हैं। और सच कहूँ तो मुझे उन लोगों में कुछ सम्मानजनक बात लगती है जो खुलकर कहते हैं कि हम अपने धर्म की रक्षा के लिए आ रहे हैं और हम अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं हैं। हम यहाँ इसकी रक्षा करने आए हैं और ये इस्लामिस्ट लोग यहाँ कब्जा करने आ रहे हैं। और देखिए इन्हें, ये डरावने हैं। आप सबको मेरी राय इस बारे में पता है। जाहिर है इनके पास एक फिलिस्तीन समर्थक झंडा है, जैसे आपको फिलिस्तीन का झंडा रखने की क्या जरूरत है। लेकिन जैसे ये अमेरिका है, ये ऐसे है जैसे प्रो अमेरिकन ग्रुप्स जो लोग एंटी के खिलाफ है, वो इस्लामिस्ट्स के खिलाफ है। और ये लोग डरावने हैं। ये लोग सच में डरावने हैं। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। ये एक डरावना ग्रुप है और वे लोग अल्लाहू अकबर चिल्ला रहे हैं। पता है क्या, जब मैं ये फुटेज देख रही हूँ, शायद मैं गलत हूँ,
शायद मैं गलत हूँ। शायद आपको वाकई में एक क्रूसेड जैसी प्रतिक्रिया की जरूरत है जवाब में। शायद आपको कुछ बहुत सख्त करने की जरूरत है, क्योंकि जब हजारों लोग सड़क पर अल्लाहू अकबर चिल्ला रहे होते हैं तो मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी समस्या है। अकबर, मेरा मतलब है शायद भी डराने की कोशिश कर रही हैं और बस हिंसा फैलाना और सबको डराना चाहते हैं। यही तो वे करते हैं। तो फिर जवाब में वही प्रतिक्रिया क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं इस बारे में थोड़ी उलझन में हूँ, क्योंकि आखिरकार मैं बेहतर पक्ष बनना चाहती हूँ। लेकिन जब आप बुराई से निपट रहे होते हैं तो आपको उसका जवाब कैसे देना चाहिए? मुझे नहीं पता। शायद थोड़ी सी बुराई के साथ। ऐसा नहीं है कि मैं निश्चित नहीं हूँ। मेरा मतलब है इन प्रदर्शनों को देखो तो ये सब एक अराजकता जैसी लगती है। मेरा मतलब है ये सच में अराजकता है। ये रहे जेक लैंग। ये पूरी तरह से पागलपन है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने एक प्रो इस्लाम प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार किया जिसके पास आग्नेयास्त्र था। ये तो पागलपन है। रुको एक सेकंड, क्या वो वीडियो जिसमें हमने उस आदमी को गिरफ्तार होते देखा था? नहीं, मुझे लगता है वो अमेरिकी पक्ष में था, जैसे एक प्रो इस्लाम प्रदर्शनकारी जिसके पास आग्नेयास्त्र था। ये तो वाकई पागलपन है। वैसे डियरबॉर्न मिशिगन में लगभग 55% निवासी मुस्लिम है। इस कंटेंट को देखो। हाँ, ये काफी अराजक लग रहा है। मुझे लगता है इसे इसी तरह से बयान किया जा सकता है। और अंत में यहाँ जेक लैंग है और इस पर उनके विचार हैं कि क्या हो रहा है। चलो इसे सुनते हैं। तो या तो तुम इन्हें नीचे रखो या तुम्हें हटा दिया जाएगा। तुम्हारे पास 1 सेकंड है और तुम्हें हटा दिया जाएगा। तुम क्या करना चाहते हो? इन्हें नीचे रखो वरना तुम्हें जाना पड़ेगा। यहाँ कोई किताबें नहीं, कोई सामान नहीं, ये काउंसिल के नियम है। तो वो यहाँ काउंसिल की मीटिंग में आया है। अरे चलो चलते हैं। 3 साल लगातार इंग्लैंड देश में नवजात शिशुओं के लिए नंबर 1 नाम मोहम्मद है। मुझे बताओ कि श्वेत ईसाइयों पर आक्रमण नहीं हो रहा है? तुम अपने तकिया के साथ हमारे सामने कैसे झूठ बोल सकते हो? ये हर स्तर पर एक आक्रमण है। हमारे लोगों को कार्यस्थल से बाहर निकाला जा रहा है। हमें नगर परिषदों से बाहर किया जा रहा है। तकिया करने वाले मुसलमानों का वो घमंडी चेहरा इन लोगों के चेहरों से मिटा देना चाहिए। ये लोग हमें नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग हमसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमान यहां घुलने मिलने नहीं आए हैं। वे यहां की संपत्ति चुराने और हमारी महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने के लिए आए हैं। इंग्लैंड में 2,50,000 महिलाओं के साथ पाकिस्तानी मुसलमानों द्वारा बलात्कार किया गया और उन्हें वोक लोकतांत्रिक शासन से बस हल्की सी सजा मिली। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि वो एक विरोधी है, लेकिन मैं सचमुच उसकी हर बात से सहमत हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि मैं उसके काम करने के तरीके से सहमत हूँ, लेकिन आप ये नहीं नकार सकते कि उसकी बातों में सच्चाई है। और शायद आपको किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसमें विरोधी रवैया हो, ताकि वो पलटकर जवाब दे सके, क्योंकि अब तक तो कुछ और काम करता हुआ नहीं दिख रहा है। डेमोक्रेट्स मुसलमानों का इस्तेमाल अमेरिका में समाजवाद लाने के लिए कर रहे हैं। हम जानते हैं। अपने सभी प्रमुख मुस्लिम नेताओं को देखिए, वे सभी समलैंगिकता, ट्रांस एजेंडा और समाजवाद का तुष्टीकरण करते हैं। आप लोग नकली मुसलमान हैं। आप लोग सिर्फ डेमोक्रेट्स, ये वोक लिबरल बेवकूफ न्यूयॉर्क की महिलाओं का इस्तेमाल सत्ता पाने के लिए कर रहे हैं। और जब मुसलमानों के पास इस देश में सत्ता आ जाएगी तो वे समलैंगिकों को छतों से फेंकना शुरू कर देंगे, जैसे वे फिलिस्तीन में करते हैं। आप लोग सब फिलिस्तीन के लिए रोते रहते हैं। फिलिस्तीन में एक श्वेत ईसाई पुरुष बनकर भगवान का संदेश सुनाने की कोशिश करो। अंदाजा लगाओ तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। वही चीज जो मेरे साथ यहां डियरबॉर्न मिशिगन में हुई थी। फिलिस्तीन, अफगानिस्तान, यमन, इराक में यीशु मसीह का नाम लेने पर तुम्हें पत्थर मारे जाएंगे। उन देशों में यीशु मसीह का नाम लेना गैर कानूनी है और हम डटे रहेंगे। धर्म युद्ध शुरू हो चुका है। इस देश में तुम्हारा समय अब कम रह गया है। डिट्रॉइट के अश्वेत ईसाई अमेरिकियों से चोरी करने का समय अब खत्म हो चुका है। खत्म, ये खत्म हो चुका है। मुसलमानों, घर चले जाओ इससे पहले कि हम तुम्हें घर भेजें। हमारे पास क्रूज शिप्स हैं, हमारे पास हवाई जहाज हैं, हमारे पास ट्रेनें हैं और हम इन सब में सभी अरब लोगों को भरकर भेजेंगे। तुम्हें अपने घर जाना होगा। हम तुम्हें यहां नहीं चाहते। हमारे संस्थापकों ने यह देश अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए दिया था, श्वेत ईसाइयों के लिए, और वे अपने काले दोस्तों को भी साथ लाए थे। और अब हम यहाँ हैं अमेरिका को काले लोगों, श्वेत लोगों और आपके स्पेनिश पास लोगों के लिए 30 वापस लेने सेकंड के लिए शेष है। हम इन तीसरी दुनिया के संकरों को बिना लड़ाई के हम पर हावी होने नहीं देंगे। मसीह की देह एक है। अगर आप मसीह में हैं तो आप मेरे भाई हैं।
अगर आप इस्लाम के खिलाफ खड़े होते हैं तो आप मेरे भाई हैं। अगर आप खड़े होकर इस देश को वापस लेने के लिए तैयार हैं तो आप मेरे भाई हैं। धर्म युद्ध में शामिल हो और इस गंदगी को हमारे देश से बाहर निकालें। हम अपनी मनवा कर रहेंगे, चाहे खून बहे या पसीना, हम अपनी मनवा कर रहेंगे। आपका समय समाप्त हो गया है। ये आपका ईसाई देश है, मसीह राजा है। अच्छा खैर, आपने सुन लिया, आपने सुन लिया। यही वजह है कि लोग उन्हें खास पसंद नहीं करते, लेकिन उनके पास यहाँ कुछ तर्क भी है और इसी से लोग जूझ रहे हैं। क्या आप ऐसी किसी चीज का समर्थन करते हैं? क्या आप ऐसी किसी चीज का समर्थन नहीं करते? क्या आप इसके पक्ष में हैं? क्या आप इसके खिलाफ हैं? क्या आपको इसकी जरूरत है? क्या आपको इसकी जरूरत नहीं? ये थोड़ा डरावना है, इसलिए भ्रमित करने वाला है, लेकिन साथ ही जब आप उनकी बात सुनते हैं तो आपको लगता है रुको, इसमें कुछ सच्चाई भी है। देखिए, मुझे ये बात बहुत पसंद है कि अमेरिका और यूरोप ऐसे देश हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को अपनाया है, लेकिन आप तभी बहुत तरह तरह के लोगों को अपना सकते हैं और अलग अलग संस्कृतियों का जश्न मना सकते हैं जब वे सभी अमेरिकी मूल्यों में घुलना मिलना चाहते हो और अदरवेज में रुचि नहीं रखते हैं। तो ये वाकई एक गंभीर समस्या है और मुझे लगता है कि इस्लामवादियों ने इस मामले में अपनी सोच और दिशा बहुत स्पष्ट रूप से दिखा दी है। तो मेरा मानना है, इस विषय पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।